Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss book Understanding of Social Study for class 8th from Coral Publication. So today we are going to discuss chapter number 8 Women and Reforms. आइए start करते हैं हम अपने chapter को. So first we have the introduction part, right? आइए देखते हैं क्या इस chapter के अंदर में. For countless centuries, women in India had been subordinated to men and socially oppressed. अगर हम बात करें from the centuries से, right, उसकी कोई गिनती नहीं है, but they are totally under the control of the men, right? The various religion practice in India as well as the personal law based on them consigned women to a status inferior to that of men. मतलब अगर हम बात करें इंडिया में और जो पर्सनल लॉज जितने भी किसी भी रिलीजन के उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फीमेल या जो वुमेन है उनका जो स्टेटस है वो लो है. हर एक धर्म की बात करें तो इसमें हमें देखा कि इनका स्टेटस लो ही है. दे वर शेमलेसली एक्सप्लॉइटेड, मतलब कि शेमलेसली मतलब एक्सप्लॉइट किया, बहुत ही एक बेकार तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया, मतलब कि हर बात पर नीचा दिखाना, कुछ बोलना, मारना, पीटना. इट इज़ वेरी कॉमन इन अ कल्चर. केप्ट बैकवर्ड, और हमेशा उनको पीछे रखा जाता है, राइट, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती. एंड वर विक्टिम्स ऑफ मेनी डिग्रेडिंग कस्टम लाइक सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पर्दा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एक्सेट्रा. मतलब उनके साथ बहुत गलत गलत चीज़ें होती हैं कहाँ समाज में. जैसे उसमें से एक है सती सिस्टम, बताया था. जैसे सती सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कोई फीमेल है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उस हस्बैंड की जब डेथ बॉडी को जब बर्न किया जाता है तो उस पर उस फीमेल को भी जिंदा जला देता है. ये था सती सिस्टम. फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब अगर सपोज दैट कि अगर बेबी न्यू बेबी का जन्म हुआ है और वो गर्ल है तो उसको वो तभी मार देना. ठीक है. पर्दा सिस्टम, मतलब कि वो हमेशा पर्दे में रहेंगे, यानी कि अंडर घर रहे या फिर अपने आप को कवर करके रहेंगे. चाइल्ड मैरिज, मतलब बहुत ही जल्दी शादी कर देना. पॉलीगैमी, मतलब कई सारी शादियों में इन्वॉल्व होना. तो ये सिस्टम था क्या इंडिया के अंदर में, किसके रिगार्डिंग, फीमेल के. द रिफॉर्मर्स सॉ दीज कस्टम टू बी प्रिवेंटेड प्रैक्टिस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस एंड फियर एंड फॉलोड ब्लाइंडली. और क्या था कि जो सिस्टम था ये ब्लाइंड, मतलब लोग बिना किसी लॉजिकल के, जैसे सती सिस्टम में कोई लॉजिक नहीं था पर लोग उसको ऐसे ही फॉलो कर रहे थे. तो ये सब चीज़ें कहाँ पे हो रही थी, हमारे कल्चर में ये चीज़ें होती थी. सिंस वुमेन वर डिनाइड एजुकेशन, और जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है कि यहाँ पे फीमेल है, जो औरतें, उनको एजुकेशन ही नहीं दी जाती, डिनाई करा जाता था. दे ऑल्सो लैक्ड अवेयरनेस. अब जब पढ़े लिखे नहीं है तो उनके पास ना कोई राइट्स है, ना ही अवेयरनेस, ना ही कोई जानकारी, ना कोई वो अवेयर होते थे किसी भी चीज़ से. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, ब्रिटिश इंडियन was buzzing with the activity of reforms group which focus attention on women related issues. अगर हम 19th century की बात करें, यानी 1850 के बाद करें, तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए तो उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया. क्या चेंज किया कि उन्होंने देखा कि जो फीमेल जो फेस करे प्रॉब्लम, वो से इश्यूज जैसे सती सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, इन सब चीज़ों पे उन्होंने बात करनी और नए रिफॉर्म्स लेकर आने शुरू करे. देयर एक्टिविटीज प्रोवाइडेड अ स्टिमुलस एंड द एटमॉस्फेयर टू इम्प्रूव लॉट ऑफ इंडियन वुमेन. और हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा किसमें, इंडिया की जो फीमेल है उनके स्टेटस को इंक्रीज करने में, उनकी कंडीशन को सही करने में. नेक्स्ट, इंडिविजुअल एक्टिविटीज. राजा राम मोहन रॉय, मतलब ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल, मतलब कि कैसे एक सिंगल आदमी ने, एक लोगों ने कैसे मतलब फीमेल की जो कंडीशन उसको कैसे अच्छा किया. तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो कौन है, राजा राम मोहन रॉय जी का. दिस सेंट्रल फिगर इन सोशल एंड रिलीजियस अवेकनिंग एंड द फर्स्ट ग्रेट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज राजा राम मोहन रॉय. तो हम बात करेंगे जो फर्स्ट ग्रेट लीडर की बात करें तो जो मॉडर्न इंडिया में जो फर्स्ट ग्रेट लीडर है वो कौन है, राजा राम मोहन रॉय. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कस्टम को खत्म करवाने में हेल्प करी, प्लस ये हमेशा अगेंस्ट कर रहे हैं किसके, जो भी इलॉजिकल चीज़ें या बेकार चीज़ें होती थी, किसके अगेंस्ट, फीमेल के अगेंस्ट. एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली ऑफ बंगाल in 1772 he was a scholar of Sanskrit, Arabic, Persian, English, French and other European languages. अब ये एक ब्राह्मण फैमिली से थे, मतलब अच्छी खासी ब्राह्मण फैमिली से होकर भी इन्होंने बाकी चीज़ों क्या अपोज किया, क्योंकि ये कहा जाता है ब्राह्मण फैमिली में बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्सी होती है, मतलब जो बोल दिया जो हो रहा है वो होना ही होना है. बट ये इसके अगेंस्ट गए. ये क्यों इतने फेमस है, क्योंकि इन्हें बहुत सारी लैंग्वेज का भी क्या है, ज्ञान है. यूरोपियन की लैंग्वेज हो गई ये सब. He founded ब्रह्म सभा in 1828 and ब्रह्म समाज in 1830. तो इन्होंने ये दो ग्रुप बनाए किस लिए, सो दैट कि दे कैन
डू वेरी गुड फॉर द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी कुछ अच्छा कर सके. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ द इमांसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन, यानी कि फीमेल की अगर हम बात करें, इंडियन वुमेन की बात करें, तो उनकी कंडीशन को सही करने में सबसे मेजर रोल प्ले कौन करता है? राजा राम मोहन रॉय जी. He opposed polygamy, सती, and came out in support of the inheritance of the property by daughter. तो यहाँ पे क्या polygamy, मतलब ये होता था कि हस्बैंड को, मतलब औरत एक से ज़्यादा शादी हो सकती, पर आदमी क्या है, जो मेल है उसकी एक से ज़्यादा शादी होती थी. तो इन्होंने उसको बंद करा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक आदमी की एक ही औरत होनी चाहिए. फिर सती सिस्टम को इन्होंने बैन करवाने में हेल्प करी. फिर जो भी जैसे प्रॉपर्टी होती थी, जैसे कि सिंपल से पहले ये होता था कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर किसको होगी? सन को. तो इन्होंने उसको खत्म करा, नहीं, इस पर डॉटर का भी हक उतना ही जितना सन का है. He also introduced Western education and literature to fight these evil. तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, जो वहाँ का कल्चर हो गया, वहाँ का लिटरेचर हो गया, उन सबको इन्होंने पढ़ा और उसको ही प्रमोट करना शुरू करा. ठीक है, क्यों? ताकि जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको खत्म की जा सके. Therefore, he helped Lord William Bentinck in spreading English literature and the science in India. इसलिए उन्होंने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जो एक यूरोपियन था, ब्रिटिशर था, उसकी उन्होंने हेल्प करी. क्यों? किस चीज़ में? कि भाई आप आओ यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वही एक लैंग्वेज थी जिसमें लोग पढ़ेंगे तो पता चले कि बाहर, हमारे देश के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. As a result of the effort, Governor General Lord William Bentinck passed regulation of 17th on December 4, 1829. तो उन्होंने एक रेगुलेशन लेकर आया, क्या था उसके अंदर? विच डिक्लेयर सती इलीगल. मतलब इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जो सती सिस्टम वो क्या है, वो इलीगल चीज़ है एंड पनिशेबल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस. और अगर कोई ऐसा काम करता तो उसको ऑफेंस की तरह उसको पनिश किया जाएगा, उस पर्सन को. राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ विडोज टू रीमैरी एंड इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन. और इन्होंने कहा कि जैसे अगर मान लो सपोज दैट कि फीमेल की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड जैसे दूसरी वाइफ शादी कर लेता है, राइट, वैसे ही की दूसरी वाइफ लेकर आता है. वैसे ही किया, अगर सपोज दैट कोई फीमेल है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो भी दोबारा से रीमैच कर सकते हैं. तो ये सब कौन लेकर आए? ये सब लेकर आए राजा राम मोहन रॉय जी. नेक्स्ट जो है हमारे पास पर्सनालिटी है, क्या नाम है? ईश्वर चंद विद्यासागर. ईश्वर चंद विद्यासागर, अनदर रिफॉर्मर इन बंगाल. कहाँ से ये भी बिलोंग करते हैं? बंगाल से. Who championed female education, मतलब he was also supported कि there should be a education system for the girls also, right? Vidyasagar's effort led to the passing of the हिंदू विडो रीमैरिज. मतलब ये भी किसके फेवर में थे कि जो फीमेल है उनकी भी दोबारा शादी, जैसे सपोज दैट कोई अगर विडो है तो उसकी रीमैरिज होनी चाहिए. और कब लेकर एक्ट? 1856 के अंदर में. इन द सेम ईयर, अंडर द इंस्पिरेशन एंड सप्रेशन, Vidyasagar, the first lawful Hindu widow remarriage among the upper caste in our country was celebrated in Calcutta. और इनका एफर्ट से ये भी हुआ कि यहाँ पर जो विडो की जो रीमैरिज है वो होना शुरू हो गई. और पहले कहाँ शुरू हुई है? कैलकाटा से. ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. 1850 में इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया, और क्या? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट गए ये लोग, ठीक. एंड कैंपेन अगेंस्ट पॉलीगैमी थ्रू आउट हिज लाइफ. और इन्होंने भी सपोर्ट किया कि देश एक पर्सन है, अगर एक मेल है तो उसकी एक ही वाइफ होनी चाहिए. ये भी इसके सपोर्ट में थे. नेक्स्ट पर्सन इज स्वामी दयानंद सरस्वती. कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी. द आर्य समाज अंडरटुक द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजन इन नॉर्थ इंडिया. ये कहाँ पे फेमस है? ये नॉर्थ इंडिया में फेमस है. इट वॉज फाउंडेड इन 1875 बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन 1824 to 1803. Like Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati also encouraged female education and widow remarriage and condemned the custom he regarded as degrading to women. मतलब सिंपल सा ही, जैसे जैसे राजा राम मोहन रॉय थे कि वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, विडो सिस्टम वो के खत्म करें, सती सिस्टम खत्म करें, और जो विडो उनकी रीमैरिज करा जाए, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, तो ये भी उसी चीज़ के फेवर में थे. कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी. एज चाइल्ड मैरिज, डाउरी और पॉलीगैमी, और ही वॉज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, ठीक है. फिर डाउरी मतलब वही जो दहेज प्रथा होती है, और वही पॉलीगैमी कि देयर शुड बी वन, एक पर्सन के पास एक ही वाइफ होनी चाहिए. ये सब चीज़ें ये भी उनके अगेंस्ट है, जस्ट लाइक अदर लीडर्स. नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर अमंग द मुस्लिम वॉज सैयद अहमद 1870 to 98. इस कम्युनिटी में अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी में, तो सबसे जो एक रिनाउंड पर्सन का नाम आता है वो इनका ही आता है, सर सैयद अहमद खान जी का. ही वॉज ट्रेमेंडसली इम्प्रेस्ड बाय मॉडर्न साइंटिफिक थॉट एंड वर्कड ऑल हिज लाइफ टू रिकाउंसिल इट विद द इस्लाम. मतलब इन्होंने क्या करा कि हमें साइंस को थोड़ा जानना चाहिए, साइंटिफिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और हमें उस पर काम करना चाहिए. मतलब ये नहीं कि जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हमें उसको फॉलो करना चाहिए आंख बंद कर, नहीं, ही वॉज अगेंस्ट दैट थिंग्स, राइट. ही अर्ज्ड मुस्लिम्स टू गिव अप मिडाइवल कस्टम एंड वे ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर. इन्होंने कहा था कि जो मिडाइवल कस्टम था, यानी जो पुराने जो
तौर तरीके थे हमें उसको चेंज करना चाहिए, बदलाव करना, ताकि हम अच्छी चीज़ों को सीख सकें और आगे हम बढ़ सकें. In particular, he wrote in favor of raising women's status in society and advocated removal of पर्दा and spread of education among the female, यानी वुमेन. अगर हम बात करें तो ये वो पर्सन है फर्स्ट जिन्होंने बोला कि हमें वुमेन का स्टेटस को बढ़ाना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए, उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए, पर्दा सिस्टम से बाहर निकलो आप उन्हें, और उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम दो ताकि वो सीख सके, पढ़ सके और अपने आप को अच्छे स्टेटस पे लेके जा सके. He condemned the custom of polygamy and easy divorces. इससे इन्होंने भी बोला कि पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए और जो बहुत आसानी से जो तलाक हो जाता है या जो डाइवर्स हो जाता है वो नहीं होना चाहिए. He also emphasized in these things. रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद जी. रामकृष्ण मिशन परमहंस was a saintly person. कौन थे वो? सेंट थे. Who sought religious salvation in the traditional way of reunification, मेडिटेशन एंड डिवोशन. वो कहते थे कि हमें इन चीज़ों को फेवर तो करें बट हम रिलीजियसली हम अपने चीज़ों का काफ़ी चेंज करना चाहिए. इट वॉज हिज ग्रेट डिसाइपल. कौन? स्वामी विवेकानंद. कौन है? उनके ग्रेट डिसाइपल हैं इन 1862-1900. हु पॉपुलराइज हिज रिलीजियस मैसेज एंड हु ट्राइड टू पुट इन अ फॉर्म दैट वुड सूट द नीड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी. मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यूनिकेशन, मेडिटेशन और डिवोशन, ये सब चीज़ें हैं, एक माध्यम होता है यूनिटी का, राइट. कि हमें अगर हम बात करें डिवोशन का तो एवरीवन इज इक्वल, भगवान को सभी पूजा कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो ये उन चीज़ों को प्रमोट करते थे. अबव ऑल विवेकानंद स्ट्रेस सोशल एक्शन. इन 1869 विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क. इन्होंने क्या करा, एक ग्रुप बनाया. कब बनाया? 1869 में. क्या नाम रखा? रामकृष्ण मिशन. इसके अंदर क्या था कि भाई उन्हें जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए रिलीफ फीचर्स या रिलीफ कुछ लेकर, मतलब कुछ लोगों के लिए काम करें, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें. फिर जो सोशल वर्क है, जैसे किसी की हेल्प करनी, इस तरीके के उन्होंने इसलिए बनाया ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें. ही कंडेम्ड कास्ट सिस्टम एंड द करंट हिंदू एम्फेसाइज ऑन द रिचुअल एंड सुपरस्टिशन. मतलब कंडेम मतलब कि मना कर देते जो कास्ट सिस्टम है, मतलब वही ऊंची कास्ट नीची कास्ट ऐसे करे ना, ऊंची जाति नीची जाति, ये उसको मना कर देते कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एवरीवन इज इक्वल, राइट. उसके अगेंस्ट है. फिर करंट हिंदू फिर क्या था कि जो रिचुअल्स है और जो सुपरस्टिशन यानी जो अंधविश्वास है उस पर बिलीव ना करें. जो हिंदूज के जो रिचुअल है जिसका मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई उसका मतलब वैल्यूएबल चीज़ें नहीं है, बिना सर पैर की चीज़ें, उसको ये अगेंस्ट जाते थे. स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज फीमेल एजुकेशन. इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि वी शुड एजुकेट एज मच एज, किसको? फीमेल को हम एजुकेट करें ताकि हमारा सोसाइटी बहुत अच्छा फॉर्म्ड हो. एंड इक्वल स्टेटस एंड लिबर्टी इन द सोसाइटी. हमें क्या इक्वल स्टेटस है, जैसे मेल है सेम स्टेटस फीमेल का भी हो. जितनी लिबर्टी यानी जितना फ्रीडम एक मेल को उतना फ्रीडम किसको दें आप? फीमेल को भी दें. ही आर्ग्यूड दैट वुमेन कुड बी अ पावरफुल रिजनेटिव फोर्सेस. अगर हम बात करेंगे, उनका था कि अगर हम फीमेल को ज़्यादा हम अगर फ्रीडम देंगे तो एक बहुत पावरफुल फॉर्म में ये हमारे पास सामने आ सकते हैं और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ ये कर सकते हैं. नेक्स्ट, धोंदो केशव कर्वे. द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन वॉज धोंदो केशव कर्वे. 1858 to 1962 इनका टाइम पीरियड है, यानी इनका बॉर्न है. हु वर्क द लॉन्गेस्ट फॉर दिस कॉज. और इन्होंने लास्ट तक टिल देर तक इन्होंने काम किया किस लिए? फीमेल के अपलिफ्टमेंट के लिए. कर्वे एंकरेज विडो रीमैरिज. इनका क्या था? इन्होंने कहा कि जो विडोज हैं उनकी रीमैरिज होनी चाहिए बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ लाइफ, दे शुड एंजॉय इट. ही फाउंडेड द फीमेल स्कूल. इन्होंने क्या बनाया? फीमेल स्कूल मतलब खाली गर्ल्स के लिए बनाया. एंड विडो होम इन पुणे. और जो सपोज दैट कि कोई फीमेल उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करी, तो उनके लिए इन्होंने अलग से होमेज बनाने शुरू करे. कहाँ पे? पुणे में. द करिकुलम इन हिज स्कूल वॉज डिजाइन टू मेक यंग विडो एम्प्लॉयबल एंड सेल्फ सफिशिएंट. जो उनका स्कूल था वो ऐसा था कि जब ये जो फीमेल है, जो सपोज दैट किसी फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो गई, अब उसको सोसाइटी अपनानी है, तो उन्होंने अपने पास रखा. तो उनको जो पढ़ाते थे ऐसे करते ताकि उनको आगे जाके जॉब मिले, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें वो. कर्वे बिलीव दैट विडोज नीड एन एजुकेशन दैट वुड मेक देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. वो कहते थे कि अगर जो विडो है अगर हम उनको पढ़ा लिखा देंगे तो आगे जाके इकोनॉमिकली वो अपना स्टैंड ले सकते हैं, मतलब खुद कमाएंगे तो खुद के पैरों पे खड़े हो सकती हैं, मतलब वो किसी बोझ नहीं रहेंगी और अपना काम वो खुद कर सकती हैं. एंड अनेबल देम टू थिंक फॉर देमसेल्फ. और वो अपने लिए सोच समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. ही ऑल्सो फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी इन 1916. उन्होंने पहला फीमेल के लिए यूनिवर्सिटी बनाया कब? 1916 के अंदर में. नेक्स्ट, डेरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट. ड्यूरिंग द 1820s and the 1830s, a radical trend arose among the Bengali intellectuals and
was more modern than even Ram Mohan's and was called Young Bengal Movement. तो ये क्या था, ये उनसे भी नए इनके रूल्स रेगुलेशन थे, मतलब कि एक अच्छी विचारधारा थी, सोच थी, और इन्होंने क्या बनाया, क्या बोला कि यंग बंगाल मूवमेंट. इट्स लीडर एंड इंस्पायर वॉज द यंग एंग्लो इंडियन हेनरी विविन डेरार्जियो. तो जो विविन डेरार्जियो है, उनसे ये लोग इंस्पायर थे और था कि हमें ऐसी स्ट्रगल करना है और हमें एक सेपरेट ग्रुप बनाना है ताकि हम क्या कर सकें, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम कर सकें. डेरार्जियो possessed a drizzling intellectual and followed the most radical views of the time. मतलब कि इनका जो थॉट प्रोसेस था वो क्या था कि वी हैव टू अपलिफ्ट द यूथ. मतलब हमें क्या करना है, जो रेडिकल व्यूज है उसके मतलब जो एकदम रिजिड चीज़ें हैं उनसे अगेंस्ट जाना है और हमें अपनी चीज़ों को सही करना है. ड्रॉइंग हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन. और इनको कहाँ से मतलब कि एक होता है ना कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई मुझे ऐसा काम करना है, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिली कि कैसे हमें आगे चल के अपने लोगों को खड़ा करना है, लोगों के लिए काम करना है. ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर हु इन स्पाइट ऑफ हिज यूथ अटैक्ड टू हिमसेल्फ अ होस्ट ऑफ ब्राइट एंड एडोर्निंग स्टूडेंट. मतलब क्या थे ये अपने आप को बहुत ऊंचा लेके करे, अच्छा काम किया इन्होंने, और इन्होंने क्या एडोरिंग स्टूडेंट, मतलब कि एक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से ये एक थे. ही इंस्पायर्ड दीज स्टूडेंट्स टू थिंक रैशनली एंड फ्रीली. और जो इनके स्टूडेंट भी थे इन्हीं की तरह थे, मतलब बोल्ड और फ्रीली सोचने वाले, ठीक है, और रैशनली मतलब कि हर चीज़ों का वो विचार करे. अगर किसी ने कोई बात कही है तो ऐसी क्यों है, इन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें होंगी आप उस पर विचार करेंगे, समझेंगे, तब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. टू क्वेश्चनिंग ऑल अथॉरिटी. और इनका था कि आस्क क्वेश्चन, हर चीज़ के लिए क्या करो, क्वेश्चन पूछो, अगर ऐसा है तो क्यों है. टू लव लिबर्टी एंड कुछ तो लिबर्टी हो, कुछ तो फ्रीडम हो, ऐसा नहीं कि एक पिंजरे के अंदर बंद है, नहीं, खुल के काम करने के लिए. फिर दे टॉक अबाउट इक्वलिटी, दे शुड बी इक्वलिटी एंड फ्रीडम, लोगों के पास फ्रीडम भी हो काम करने के लिए. एंड टू वर्शिप द ट्रूथ, और जो सच्चाई है उसकी आप पूजा करो. ये नहीं कि कुछ भी मन करा और किसी को भी जपना शुरू कर, नहीं, यू शुड नो द कॉज एंड रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी थिंग. डेरोजियो एंड हिज फेमस फॉलोवर नोन एज डेरोजियंस. तो उनके क्या डेरोजियंस ही उनके फॉलोअर्स को भी बोला जाता था. एंड यंग बंगाल वर फियरी पार्टीज. तो ये सब हम बात करते हैं कि किस ये डेरोजियो के टाइम पीरियड में थे. नेक्स्ट वी हैव द महादेव गोविंद रानाडे. Later, the Prarthana Samaj, a movement similar to Brahma Samaj, was started with the aim of reforming Hindu religious thought and practice in the light of modern knowledge. अब जैसे हम बात करें ब्रह्मा समाज की, ठीक, वैसे ही एक और समाज स्टार्ट हुआ, कौन सा, प्रार्थना समाज, जिसका बेसिक एम क्या था कि जो हिंदूज की जो रिलीजन है, जो जो वो प्रैक्टिस करते हैं वो कैसे फॉर्म में करें, मॉडर्न नॉलेज, मतलब कि हर चीज़ के पीछे कॉज एंड रीजन हो और अपनी चीज़ों को थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए, रिलीजन के अंदर कुछ चेंज किया जाए, इक्वलिटी लेकर आ जाए और जो कास्ट सिस्टम उसको खत्म किया जाए. टू ऑफ इट्स ग्रेट रिफॉर्मर आर.सी. भंडारकर एंड महादेव गोविंद. ये दो क्या है, दो फेमस पर्सन है जिन्होंने इसका फॉर्मेशन किया, किस प्रार्थना समाज का, पॉपुलर नॉन एज द जस्टिस रानाडे. तो जो गोविंद रानाडे है या महादेव गोविंद रानाडे है, उनका फेमस नाम किस नाम से था, जस्टिस रानाडे के नाम से. Besides preaching other reform, प्रार्थना समाज led great emphasis on the upliftment of the women by educating them. इनका भी फोकस क्या था कि we have to uplift the status of women. और कैसे कर सकते हैं uplift? Just because of the education, कि जितना हो सके उतना फीमेल को पढ़ाना शुरू किया जाए. Many orphanages were opened by it to provide safety and protection to helpless girl and women. Orphanage मतलब अनाथालय इस तरह के बनाए गए जहाँ पे फीमेल को अच्छे से केयर की जाए, उनकी देखभाल की जाए और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए. Later on, गोपाल कृष्ण गोखले also founded सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. उसके बाद जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने भी एक सोसाइटी फॉर्म की जिसका नाम क्या था, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसके अंदर भी यही काम होते थे. इन 1915 to build a dedicated group of people for social services and reforms and worked for the welfare of the women. तो जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो फीमेल है उनके लिए अच्छे से और बढ़िया काम किया जा सके. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ज्योतिबा फुले. आइए देखते हैं इनके बारे में. ज्योतिबा फुले फाउंडेड सत्य शोधक समाज. इन्होंने क्या बनाया, सत्य शोधक समाज, विच एंकरेज द एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड एंड इम्प्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन. मतलब इनका था कि हमें जो छोटी बच्चियां हैं उनको पढ़ाना शुरू करें और जो फीमेल हैं, जो एक लेवल के बाद जो फीमेल जो उनकी शादी हो चुकी हैं उनके लिए काम किया जाए. सोसाइटी तभी क्या होगी, अपलिफ्ट होगी. He started a private orphanage to help widows. इन्होंने खुद के मतलब अपने खर्चे पे इन्होंने अनाथालय बनाने शुरू करे, किसके लिए, विडोज के लिए, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी. नेक्स्ट, एसोसिएशन फॉर वुमेन.
Movement for the emancipation of women and spread of education among women led to the establishment of a number of association formed for वुमेन। मतलब ऐसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स हुए जिसके बाद हर एक, जैसे अभी हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में बात की, रामकृष्ण परमहंस हो गए, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ज्योतिबा फुले, ऐसे बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर आए जिन्होंने बहुत कुछ किया। किसके लिए? फीमेल सेक्शन के लिए। मतलब सबका ये था कि अगर हमें सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है तो फीमेल को अपलिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे हुए, which became the medium of the expression of women opinion. Some of these important association, अब कुछ एसोसिएशन बने जिसने फीमेल को प्रायोरिटी दी। आज देखते कौन सा है। दी भारत महिला परिषद, किसके नाम से, मतलब क्या चला है कि बेसिकली किसके होगा? फीमेल के लिए। इट वॉज अ पार्ट ऑफ नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर द डिस्कशन ऑफ सोशल इश्यूज। मतलब ये ग्रुप ही बनाया गया ताकि जो सोशल इश्यूज किससे रिलेट करते हैं? फीमेल से, उसके बारे में बात की जाए और उसमें कुछ गड़बड़ तो सही किया जा सके। नेक्स्ट है द आर्य महिला समाज। इट वॉज फाउंडेड बाय रामाबाई। किन्होंने फॉर्म किया? रामाबाई ने, वाइफ ऑफ जस्टिस राणा दे, यानी अभी हमने नाम सुना राणा दे जी का, उनकी ही वाइफ ने ये ग्रुप को फॉर्म किया। टू प्रोवाइड सपोर्ट नेटवर्क फॉर न्यूली एजुकेटेड वुमेन। किस लिए? ताकि जो जिन्हें एजुकेशन मिली है, जिन लड़कियों को एजुकेशन मिली, उनके लिए कुछ तो सपोर्ट हो, कुछ तो काम करें, एक जॉब तो मिले। तो इस टाइप के इन्होंने ग्रुप्स बनाने शुरू करे। द भारत स्त्री महामंडल। इट वॉज फाउंडेड बाय सरला देवी चौधरानी एट अलाहाबाद इन 1910। तो सरला देवी जी ने क्या फॉर्म करा? ग्रुप जिसका नाम क्या था? भारत स्त्री महामंडल। कब? 1910 में। इट वॉज द फर्स्ट परमानेंट एसोसिएशन फॉर द वुमेन टू प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कि जो जितने भी यहाँ पे था कि जो भी फीमेल है वो एक साथ आए, जुड़े और खुद के लिए वो लोग अपना स्टैंड ले और काम भी कुछ करें। नेक्स्ट, द वुमेन इंडियन एसोसिएशन। It was founded by the Irish feminist and theosophist Dorothy Jinardasa in 1915 with its membership open to both Indian and European। तो ये हम बात कर सकते हैं कि ये फर्स्ट आउटसाइड की लेडी की बात करें जिन्होंने आए, उन्होंने क्या करा? इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया और इनका मतलब क्या था कि बस किसके लिए था ये? इंडियंस एंड यूरोपियन, यानी दोनों के लिए उन्होंने काम करना शुरू करा। एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इसके कौन प्रेसिडेंट बनी? एनी बेसेंट। द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द WIA वॉज एजुकेशन। मतलब जो वुमेन इंडियन एसोसिएशन है उसका जो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था क्या था? एजुकेशन। कि हमें एजुकेट करना है किसको? फीमेल को। द वुमेन इंडियन एजुकेशन ऑल्सो सेटअप फॉर विडो होम्स। मतलब और वहाँ पे क्या जो विडोज थे उनके लिए भी वो होमेज कह सकते हैं, उनके रहने के लिए भी वहाँ पे दिया गया जगह। इट्स जनरल स्त्री धर्म कैरिड न्यूज ऑफ इवेंट ऑफ इंटरेस्ट टू वुमेन एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एंड आर्टिकल्स ऑन द वुमेन। तो उनका क्या? उन्होंने जर्नल स्त्री धर्म के नाम से उन्होंने क्या क्या स्त्री धर्म करके उन्होंने क्या लगा? एक जर्नल, मतलब कह सकते हैं एक न्यूज़पेपर टाइप निकाला जिसके अंदर में किसकी बात होती थी? खाली फीमेल की, राइट। और उन्होंने अलग अलग ब्रांचेस भी फॉर्म किए जिसकी वजह से इनका जो स्टेटस है फीमेल का वो काफी बढ़ा। नेक्स्ट है द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन फॉर इंडिया। इट वॉज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 1925। तो ऑल इंडिया लेवल पे ये स्टार्ट हुआ ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एफिलिएटेड टू द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। और उसका एफिलिएशन किससे मिला? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन से। मेहरीबाई टाटा प्लेड अ की रोल इन इट्स एडवांसमेंट। ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रूली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, अ सेक्युलर इन आउटलुक। सेक्युलर मतलब कि इट वॉज टोटली मीन्स इंडिपेंडेंट, राइट। और ये किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे, ये नहीं कहेंगे खाली इसी धर्म के लोग आ सकते हैं, इट इज सेक्युलर, मतलब इट इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ये नहीं देखेंगे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, नहीं, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। द AIWC फर्स्ट मेट एट पूना इन जनवरी 1927। तो इनकी सब पहले हम बात करते सकते हैं जो मीटिंग तो कहाँ हुई है? पुणे में 1927 में। द कॉन्फ्रेंस डिस्कस वाइटल इशू ऑन फीमेल एजुकेशन। तो उन्होंने किस पे सबसे पहले बात करी? उन्होंने करी फीमेल एजुकेशन के ऊपर। फिर किस पे बात करी? चाइल्ड मैरिज पे एंड पर्दा सिस्टम पे। तो ये तीन बेसिक थे। पर्दा सिस्टम भाई मतलब फीमेल कहाँ रह रही है? घर के अंदर में रह रही है, किसी कवर्ड के अंदर में रह रही है, इस तरह से। बाय 1928 द ऑल इंडिया वुमेन्स conference on education reform decided that there could be little progress in education matter unless harmful social custom were eradicated। इन्होंने बोला कि अगर हमें फीमेल को अपलिफ्ट करना है, उनकी सिचुएशन को सही करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन मैटर। मतलब एजुकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फीमेल स्टेटस, राइट। इसलिए वो कहते थे कि जो भी कस्टम्स को हमें खत्म करना है, बुरी प्रथाओं को बंद करना है, उसके लिए सबसे पहले लोगों को पढ़ाना लिखाना, उसमें सबसे ज्यादा किसको पढ़ाना है? फीमेल को। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव एक्सरसाइज पोर्शन। देखते हैं हमने कितना इस चैप्टर सीखा है। आइए पहले देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्या है? रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, किसने इसको फॉर्म किया? स्वामी विवेकानंद जी,
ठीक है। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय, किसने ब्रह्म समाज को फॉर्म किया? राजा राम मोहन रॉय जी ने, राइट। उसके बाद ये आपके क्या है, ये आपके होमवर्क है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो राजा राम मोहन रॉय अबॉलिश सती सिस्टम, तो सती सिस्टम कब खत्म हुआ? 1829 में इसको खत्म किया गया। सेकेंड वाला है द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, तो कौन सी ईयर में? ये हुआ 1856 में। बाकी ये 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, वी हैव द ट्रू एंड फॉल्स, राइट। सो फर्स्ट, इन हिंदू सोसाइटी वुमन हैड राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, नहीं, मतलब क्या फीमेल का राइट था अपने फादर की प्रॉपर्टी पे, कोई पोर्शन मिलता था? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द आर्य समाज डिड नॉट वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द वुमेन, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि नहीं, ये आर्य समाज क्या करता था? काम करता था, राइट। बाकी क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ, ओके स्टूडेंट्स। So student, thank you for watching this video. Stay tuned with us for the next video. Thank you so much. Bye bye and take care yourself.